प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद करो। परमेश्वर क्या चाहता है ना, पता है हम सबको। आराधना, स्तुति, संगति, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मेरी ज़िंदगी में मैंने आज के दिन तक जितने साल से मैं प्रचार कर रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ कहा भी नहीं है। ओनली वन थिंग आई नो, परमेश्वर जो हमसे चाहता है, संगति, 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 दैट्स इट। सो आइए शुरुआत करते हैं परमेश्वर के साथ संगति की। चैप्टर 17 पढ़ेंगे और 16 में हमने देखा था कैसे राजाओं की वाट लगाई गई है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और अब भविष्यद्वक्ता एलिया के बारे में शुरुआत हो रही है। चैप्टर 17 में देखेंगे तिब्शी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आब से कहा, इज़राइल का यह परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और कीरत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कुओं को आज्ञा दी है वे तुझे वहाँ खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ कोए उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वे नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। एक चीज़ नोटिस करो, प्रभु के सेवक कई बार घबरा जाते हैं और ऐसी परिस्थितियां हम सबके जीवन में आती है। ख़ास तौर से उनके जीवन में जब पहली बार आई हो तो वो बहुत विचलित हो जाते हैं, पता नहीं क्या करें, क्या हो रहा है, परमेश्वर क्या चाहता है। यहाँ एलिया की घटी थी। एलिया अकेला था और एलिया को परमेश्वर ने अकेले जाकर कहा, कहाँ पर? एक नाले में जाकर, कीरत के नाले में जाकर रहने के लिए कहा, छुप कर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि लोग तंग कर देंगे, मारने के लिए उसको दौड़ेंगे, सब कुछ है। बोले पहले से सेफ साइड उसको अंडरग्राउंड भेज दिया। नाउ ही वॉज देयर। और अब उसको कौन खिला रहा है? उसको रोटी और मांस कौन ला के खिला रहा है? चोर। कौआ जो है वो चोर होता है। कौआ दूसरों को ना खाने दे, परंतु ये चोर खुद लेकर आ रहा है। किसके लिए? यहाँ पर परमेश्वर के दास के लिए। परमेश्वर बड़े रास्ते खोलता है। कुछ दिन पहले एक गवाही आपने सुनी होगी, गवाही पास्टर जैरी की थी, और टेस्टमनी में उन्होंने कहा कि यहोवा के विरोधी जो हैं उन्होंने मेरी सहायता की। परमेश्वर के नाम को लेने वाले लोगों के विरोधी हैं, इन लोगों को परमेश्वर ने उनके लिए इस्तेमाल किया। व्हाट अबाउट दिस टाइम? यहाँ पर कौन है यहाँ पर काम करने वाला? वो जो कि कभी भी सगा किसी का नहीं है। कौआ हमेशा नुकसान पहुंचाता। कौए को कौन पालता है? 8 पद में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सरपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सरपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, उसके अपने हाथ में एक रोटी का टुकड़ा और वो भी मेरे पास लेती आना। ये उसे पुकार कर कहा, चिल्ला कर कहा, अपने हाथ में एक रोटी का टुकड़ा भी लेके आना। इसके आगे 12 वचन में लिखा है, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जा रही हूँ ताकि अपने और अपने बेटे के लिए पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। मतलब ये जो भाग है ना, मैं बहुत समय के बाद समझा शुरू में। मतलब ये कि बस मेरे पास इतना बचा है, अब ये खा लेंगे हम, उसके बाद खाने को कुछ नहीं है, और फिर जब भूखे रहेंगे तो मर जाएंगे। ऐसा नहीं कि खा के मरेंगे, खाया और मर गए। मैं मिसअंडरस्टूड करता था, पता नहीं आपके बारे में, पर यहाँ उसका अर्थ यह है कि और कुछ बचा नहीं है, तो अब क्या करें तेरे लिए? उसके लिए उसने जवाब दिया। 13 पद में लिखा है, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, और परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर में न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उसकी कप्पी का तेल घटेगा। प्रबंध प्रभु यहोवा कर रहा है। इस स्त्री ने मरने के बारे में सोचा है, लेकिन परमेश्वर ने उसे रखा है। मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते समय अचानक से मेरी नज़र पड़ी लेफ्ट मिरर पर, और मैंने क्या देखा कि पीछे से दूर से एक व्यक्ति जो है मोटर बाइक उड़ाता हुआ आ रहा, यूं यूं यूं। पहले मैं भी ऐसा ही था,
मैं भी बाइकर रहा हूँ तो मुझे मालूम है कैसे चलाते हैं बाइक और क्या दिमाग होता है उस समय। स्पीड आज भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब थ्रिल करती है, बट आई कीप माई सेल्फ ट्राई टू कीप, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को मैं जो है लाइन पर रखूँ। और जब मैंने ये देखा तो मैं जो है मैंने गाड़ी को कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि मैं गाड़ी लेफ़्ट लेने वाला था। ये सीधा रोड था और डेफिनेटली 90% श्योर था उसको देख कर कि ये गाड़ी के भेड़ था। लेकिन तब जब वो चला गया तब मैंने सोचा कि यहोवा कितना भला है। उसके लिए पहले ही मेरी नज़र उस पर चली गई, अगर मैंने ना देखा होता तो संभवतः ऐसा हो सकता था कि वो गाड़ी से आके टकराता। ये दिखता है परमेश्वर ऐसे बहुत सारी जगहों पर हमें खड़ा करता दिखाता, देख मैंने तुझे यहाँ बचा लिया। ये मरता भले ही वो, लेकिन मैं कहता हूँ कि प्रभु यहोवा ने बचाया है मुझे भी, क्योंकि मेरा समय खराब होता। आई वॉज नॉट इन गिल्टी, राइट। अगर वो काम होता, वो गलती होती तो मैं गिल्टी में नहीं था। उसकी स्पीड, उसका काम और वो सब जिम्मेदार, क्योंकि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन मेरा समय भी तो खराब होता और मैं क्यों उसकी मृत्यु में या उसकी इस एक्सीडेंट में भागी क्यों बनूं। परमेश्वर सब बातों को देखता है। सो आई सी दिस ग्लोरी। पता नहीं आप कैसे देखते हो इसे, बट मैं परमेश्वर की महिमा ऐसे देखता हूँ। एंड देन यू नो व्हाट, यहाँ पर जब ये बात की है तो इस विधवा के लिए, उसके लड़के के लिए प्रबंध किसने किया? यहोवा परमेश्वर ने। वो महिला बोलती है बस यही है, मरने वाले हैं हम तो, और कुछ बचा नहीं हमारे पास। यहाँ पर पहले परमेश्वर ने भेजा है किसको? एलिया को, अपने दास को उसके लिए भेजा है। दो बातें सीखने के लिए। पहले तो प्रभु परमेश्वर यहोवा प्रबंध करेगा एट एनी कॉस्ट, एट योर लास्ट मोमेंट। दूसरी बात, मदद के साथ साथ ये याद रखो, आप हर परिस्थिति में परमेश्वर को भाग पहला दो। इस स्त्री ने भी ये किया, इसने मना नहीं किया। बोले कि एलिया तू जा, तू तेरा काम कर, एक रोटी बची है वो तो हमको खा के मरने दे। उसने ये नहीं कहा, जैसा एलिया ने कहा, परमेश्वर के दास ने कहा, उसने मान लिया। मिस्ट्री है इस पर। आपके जो सवाल होंगे उन सवालों का जवाब देने की आवश्यकता मुझे नहीं लग रही, बट अगर आप वाकई में जानना चाहते हो तो जवाब आपके पास होगा इस बारे में, जो सवाल आपके मन में है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा है 15 पद में, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ गया कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए यहाँ आया कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप को स्मरण दिलाए? ये बात मुझे कभी समझ नहीं आती। अगर ऐसा था तो उसने एलिया पर दोष क्यों लगाया? वो एलिया को दोष दे रही है क्योंकि उसने ये सवाल किया है, क्यों ऐसा हुआ? तू यहाँ पर मेरे बेटे की मृत्यु का कारण बना, देखो बीमार है, तो उसमें एलिया का क्या दोष है? पर जब ये हुआ तो एलिया ने भी कोई फिजूल बात का फिजूल जवाब नहीं दिया। उसने जो करना था दास होने के नाते उसने जवाब दिया। सांसारिक लोग होते तो हाँ जी क्या करें, ओ ये तो बहुत बुरी बात है, अच्छा, सांसारिक लोग ये बोलेंगे। लेकिन आत्मिक लोग क्या जवाब आता है सुनिए। 19 पद में लिखा है, उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद में लेकर ऊपर और टारी पर ले गया जहाँ वो स्वयं रहता था या सोता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भारी विपत्ति लाया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की बात परमेश्वर ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिया बालक को अट्टारी पर से नीचे घर में ले गया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। 2 बातें सिखाऊंगा आपको। ये बातें क्यों हुई होगी ये मेरा अंदाजा है। पहली चीज, एलिया को और इस परिवार को यह दिखाने के लिए, देख मैं यहोवा हूं। दूसरी बात, तू जो प्रार्थना करेगा तेरा भरोसा मुझ पर है, मैं तेरी प्रार्थना को उत्तर दूंगा। क्योंकि इससे भी पहले परमेश्वर ने एलिया को यह सिखाया और एलिया भाग रहा है, एलिया डर रहा है। एलिया की अगर आप आगे देखेंगे 19 पद में एलिया भाग भी रहा है, ओके। और ये जो है सारी चीज़ें हो रही हैं एलिया के साथ।
लेकिन उसके बावजूद उसने ये नहीं सीखा कि देखो परमेश्वर मेरे साथ है। आगे 19 चैप्टर में भी ये घटनाएं हो रही हैं। लेकिन अगर यहाँ ध्यान दो तो इस स्त्री ने भी जो जवाब दिया, उस जवाब को देखकर क्या कह रही है कि पहली बार जब उसने रोटी बनाई तब उसने शायद कुड़ के या कुछ भी करके उसने वो काम किया। अब वो कह रही अब मुझे निश्चय हुआ कि तू सच में, अरे तू जब रोटी खा रही थी, जब तेरे घर में कोई कमी घटी नहीं रही, उसके कहने के अनुसार अपने आप जो आ रहा है, मैदा भी आ रहा है और तेल भी आ रहा है, जो भी ज़रूरत है तेरी घर की पूरी हो रही है, तब तेरे को यकीन नहीं हुआ। मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही है। हमारा है क्या ऐसा? कहीं आप और मैं तो ऐसा व्यवहार नहीं करते? पूछिए अपने आप से। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, अविश्वास की ज़िंदगी हमारी ना हो, ऐसा पाप हमसे ना होने दे। हमारा विश्वास अटल बना, शरीर, मन या रोज की ज़िंदगी ऐसे व्यवहार हमारे जीवन में ना प्रकट करें, परंतु हम 100% तुझ पर भरोसा रखने वाले और अपने भरोसे पर भी भरोसा रखने वाले हों कि मसीह हमारा है। प्रभु धन्यवाद जो तूने हम पर अपनी करुणा की है, आज के दिन को तूने आशीषित किया। इस भाई के लिए, बहन के लिए तेरी भलाई, तेरी कृपा में पुकारता हूँ। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, नई आशीषों से चलाए, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।